हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होने के क्या कारण रहते हैं, किन लोगों में कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम की कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं, कौन सी जांचें हैं जिनसे पता लगता है कि शरीर में कैल्शियम की कमी है, वो डाइट में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लेने चाहिए या अवॉइड करने चाहिए जिससे कैल्शियम की कमी ना हो, और कौन सी होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं जिनसे कैल्शियम की कमी दूर करने में जो हेल्पफुल होती हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से कारण हैं और किन लोगों में ये कैल्शियम की कमी होती है। जिन लोगों की डाइट में कैल्शियम बहुत कम होता है उन लोगों में कैल्शियम की कमी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और जिन लोगों की डाइट में तो कैल्शियम ठीक है परंतु उनका एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं है, कैल्शियम उनके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उन लोगों में भी कैल्शियम की कमी होती है। जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं काफ़ी और उस अनुपात में वो कैल्शियम अपनी डाइट में नहीं लेते हैं, उनमें भी कमी हो जाती है। जो लोग काफ़ी टाइम से बेड रेस्ट में हैं उनके कैल्शियम की कमी होती है। प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के जस्ट बाद जो लैक्टेशन पीरियड होता है जिसमें मदर फीड करवाती है बेबी को, उस दौरान मदर में कैल्शियम की कमी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कुछ हार्मोनल फैक्टर्स हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। स्पेशली हम जैसे हाइपोथायराइडिज्म में देखते हैं, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से बॉडी में बोन्स में जो है वो कैल्शियम कम होने लग जाता है। और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाती है। और कारणों के बाद हम बात करते हैं लक्षणों की, वो कौन कौन से लक्षण हैं जो कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं। सबसे पहले बात करें हाथ पैरों में दर्द रहना, हड्डियों में दर्द रहना, हाथ पैरों में दर्द के साथ सुन्नपन और झंझनाहट रहना, थोड़ा बहुत चलने के बाद जैसे ही थोड़ा चलते हैं तो हाथ पैरों में दर्द के साथ थकान, कमजोरी, चलने फिरने में दिक्कत होना, ये सारे लक्षण हैं। इसके अलावा कैल्शियम की कमी की वजह से नींद भी कम आने लग जाती है, हाथ पैरों में जो है जकड़न रहती है, हाथ पैरों में बाइंटे वगैरह काफ़ी आते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से। और अगर छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होती है तो ये उनकी हाइट में और उनकी ग्रोथ में काफ़ी इफेक्ट डालती है। जिन बच्चों में कैल्शियम की कमी होती है उनकी हाइट कम रह जाती है। तो ये सारे लक्षणों के बाद हम बात करते हैं कि कौन सी वो जाँचें हैं जिन जाँचों से हम ये मालूम कर सकते हैं कि शरीर में कैल्शियम ठीक है या कम है। शरीर में जो कैल्शियम होता है वो ब्लड की जांच से भी पता लगता है। हम सीरम में कैल्शियम चेक करवा सकते हैं, जो उसमें हमें पता लग जाती है कि शरीर में कैल्शियम की मात्रा ठीक है या कम है। दूसरा टेस्ट होता है पर्टिकुलर बोन्स के लिए। अगर किसी इंसान को ये लगता है कि उसकी कोई पर्टिकुलर हड्डी कमज़ोर है या किसी हड्डी में ज़्यादा दर्द होता है तो वो उस हड्डी का स्कैन करवा सकता है। इस टेस्ट को बोलते हैं बोन डेंसिटी स्कैन टेस्ट। तो इससे पता लग जाता है कि उस हड्डी में कैल्शियम कितना है कितना नहीं है। अब नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें डाइट में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए जिनसे हम कैल्शियम की कमी दूर कर सकते हैं, या जो चीज़ें लेंगे तो कैल्शियम की कमी शरीर में नहीं होगी। सबसे पहले जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मेनली दूध, दही, पनीर, ये बहुत बेनिफिशियल होता है। पर डे 1 गिलास दूध और 1 कटोरी दही लेना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है कैल्शियम के लिए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं। सोयाबीन में कैल्शियम अच्छा होता है, पालक, ब्रोकली और दालें वगैरह, और इसके अलावा बादाम में, ऑरेंज में, आंवला में, इनमें कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। हमें ये रेगुलर वे में लेना चाहिए। और जैसा मैंने दूध के लिए बताया और दही के लिए बताया, ये तो रेगुलर हमारी डाइट में होनी चाहिए जिससे कैल्शियम की कमी भी ना हो, और कैल्शियम की कमी हो तो वो फटाफट से पूर्ति हो जाए। कुछ चीज़ें डाइट में हमें अवॉइड करनी है, उनमें से है नमक और शुगर। हमको थोड़ा कम मात्रा में लेना चाहिए। नमक और शुगर ज़्यादा मात्रा में लेने से भी कैल्शियम की कमी शरीर में हो जाती है। एल्कोहल, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स का भी ज़्यादा सेवन करने से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इन चीज़ों को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। होम्योपैथी की मेडिसिन की बात करें, होम्योपैथी जो है वो काफ़ी सेफ होती है मेडिसिन और लंबे टाइम तक ली जा सकती है। जैसे एक मेडिसिन होती है कैलकेरियाफॉस, मेरे पास है, मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। ये जो कैलकेरियाफॉस है ये ज़्यादातर 6x पावर में काम में आती है, और इसका जो कैल्शियम जो होता है वो एलोपैथी के कंपेयर में आपको ये फ़र्क रहता है कि इसको आप लंबे टाइम तक ले सकते हो, कोई नुकसान नहीं करता। और दूसरा, ये दवा दोनों चीज़ों में काम में आती है। कैल्शियम की कमी होती है बॉडी में, वो भी पूरा करती है, और अगर हमारा एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं है, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है शरीर में, तो ये उसको भी रेगुलेट करती है। तो ये मेडिसिन जो है वो दोनों पर्पज़ से काम में आ सकती है। इसको 2 साल से ऊपर बच्चे जो होते हैं उससे लेकर अडल्ट तक सेम डोज रहती है। 4-4 गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं, और अगर छोटे बच्चे हैं साल भर से लेकर 2 साल के तो उनको 2-2 गोली दिन में 3 बार हम दे सकते हैं। इस दवा को देने से उनके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति भी होगी, प्लस जो सिम्टम्स हैं हाथ पैरों का दर्द, सुनपन, झंझनाहट, इन सब में भी फ़ायदा पहुंचेगा। और जो बच्चों की हाइट कम है उनको भी हम कैलकेरियाफॉस 6x में देते हैं, जिससे उनकी हाइट की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों इसमें मैंने कैल्शियम की कमी से रिलेटेड ये वीडियो जो बनाया इसमें मैंने वो डिटेल्स आपको बताई हैं। अगर फिर भी आपको आपकी कोई क्वेरी है, कुछ आप ऐसा पूछना चाहते हो जो इस वीडियो में मिसिंग रह गया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।